नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट थॉट में। और आप देख रहे हैं टारगेट थॉट की बेहतरीन दुनिया में। हम तो फिदा हो गए उनकी तिरछी निगाहों पर, हमें क्या पता सनम टेढ़ा ही देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मोदी की साजिश में माया को फायदा। दोस्तों, यह मेरा इस वीडियो का केंद्र बिंदु है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है और एक कमेटी बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष होंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। सरकार का ये मानना है, और जितने भी बुद्धिजीवी हैं जो सरकार के साथ हैं, कि देश में इलेक्शन एक बार ही हो, यानी लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा का भी चुनाव हो, यानी वन नेशन वन इलेक्शन। अब देखना यह है कि इसमें फायदा किसको है और नुकसान किसको है। हमारी जो वर्तमान केंद्र सरकार है, अचानक यह फैसला लिया गया है। क्या बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज को फायदा होगा? तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं। और इसमें आप देखेंगे कि जो केंद्र की सत्ता साजिश कर रही है, सीधे तौर पर बहुजन समाज पार्टी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है बहन मायावती जी इस पर विरोध न करें। लोग उन्हें कह देंगे कि ये भाजपा की बी टीम है, ये विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपको पूरी तरह से खोल कर रख देंगे कि बहुजन समाज पार्टी को क्या फायदा होने वाला है। बहन मायावती जी क्यों चुप रहेंगी, और वन नेशन वन इलेक्शन से किसको फायदा और किसको नुकसान होगा। सबसे पहले संविधान में कई संशोधन करने होंगे, और वन नेशन वन इलेक्शन में एक फार्मूला यह भी आ रहा है कि जिन राज्य सरकार का 2 साल से ज्यादा कार्यकाल बीत चुका है, उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा असेंबली, और जिसका 2 साल से पहले है उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। यानी इलेक्शन होने से 2 साल बचा हुआ है तो उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2027 में होगा, तो जाहिर सी बात है 2029 में लोकसभा चुनाव होगा। तो क्यों नहीं, देश का बड़ा राज्य है, भाजपा का शासन भी है, तो क्यों नहीं इसको 2 साल गिफ्ट दे दिया जाए, और 2027 के जगह 2029 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो। और रही बात ये कि बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, इंडिया गठबंधन के बहुत बड़े नेता हैं। इनका 2025 में इलेक्शन होने वाला है, तो इनकी असेंबली भंग कर दिया जाए, इनको 2024 में ही इनकी चुनाव करवा दिया जाए। अरविंद केजरीवाल ज्यादा उड़ रहे हैं, तो क्यों नहीं दिल्ली सरकार की असेंबली भंग कर दिया जाए वन नेशन वन इलेक्शन के तहत, और लोकसभा के साथ फिर से दिल्ली में चुनाव करवा दिया जाए। रही बात राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन है, तो इनका एक्सटेंड क्यों नहीं करा दिया जाए। दिसंबर में जो चुनाव होगा उससे अच्छा है 2024 में लोकसभा के साथ करा दिया जाए, तो भाजपा को फायदा है। उधर राजस्थान में कांग्रेस को और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का शासन है, तो क्यों नहीं इनको एक्सटेंड कर दिया जाए और 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ इनको करवाया जाए। तो कांग्रेस कुछ बोलेगी नहीं, कांग्रेस यहाँ बोलेगी नहीं। नीतीश कुमार आरजेडी चिल्लाएंगे, इंडिया गठबंधन 2 फार हो जाएगा। सबसे बड़ी साजिश तो यह है। दूसरी बात, जब लोकसभा का चुनाव होता है, प्रदेश में 3 प्रकार के मुद्दे होते हैं, और जैसे कि भाजपा धारा 370 कश्मीर के ऊपर बोलेगी, पीओके के ऊपर बोलेगी, पाकिस्तान के ऊपर बोलेगी, हिंदू मुसलमान करेगी, ध्रुवीकरण करेगी, राम मंदिर के ऊपर बोलेगी, और अगला मुद्दा होगा इस देश में बहुजन समाज का मुद्दा। बहुजन समाज का मुद्दा जो होता है कि किन किन राज्यों में बहुजन समाज के लोगों के ऊपर जुल्म होता है, कहां कहां हत्याएं हुई, बलात्कार हुआ, खेतों से मजदूर को भगाए गए, काम करवाया गया, मजदूरी नहीं दिया गया, और रही बात ये घर से जबरन निकाल कर ले गए, यहाँ तक महिलाओं को नंगा घुमाया गया। अभी आपने राजस्थान का मामला सुना होगा। तो जितने भी शोषित पीड़ित वंचित समाज है, वह अपना व्यक्तिगत जुल्म की कहानी लेकर खड़े हो जाते हैं। यह स्थानीय मुद्दे हुए। यहाँ पर चीन पाकिस्तान अथवा बॉर्डर का मामला नहीं है,
जब लोकसभा और विधानसभा का इकट्ठा चुनाव होगा तो जाहिर सी बात है कि बसपा का वोट प्रतिशत विधानसभा में भी बढ़ जाएगा और लोकसभा में भी बढ़ जाएगा। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। हर राज्य में इनके अपने कैडर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। एक बार में ही पूरे देश का बहुजन समाज एक्टिव हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए और जितने भी बहुजन चिंतक हैं अथवा बहुजन समाज के लीडर्स हैं, चाहे वो कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी में अथवा वो कितना भी रामचरितमानस की बुराई कर रहे हो, हिंदू धर्म के ऊपर हमले कर रहे हो, तमाम वोट बसपा को जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। क्योंकि भाजपा भी दिखेगी और बसपा भी दिखेगा। इंडिया गठबंधन वाले अगर कहें कि मोदी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी हुई है, इन्होंने सत्ता सही ढंग से नहीं चलाया है, तो भाजपा कहेगी कि हम 5 किलो चावल दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं। तो भाजपा यह भी कहेगी कि तो आप अगर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो हमने किसान सम्मान निधि दिया है, किसानों को वो धारा 370 और 3 तलाक, इन तमाम मुद्दों और मसलों में उलझा लेंगे इंडिया गठबंधन वाले को। और बसपा को जो है बिल्कुल खुला रास्ता मिल जाएगा। इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग, यानी दो आदमी के द्वंद्व में तीसरे को फायदा। बहुजन समाज अक्सर चाहे वो लोकसभा हो अथवा विधानसभा हो, स्थानीय मुद्दे को लेकर हंगामा करती है, सरकार के साथ जूझती है। हमारे यहाँ जुल्म हुआ है, उनके पास 2 वक्त की रोटी का समस्या है, मसला जो है उन झोपड़ियों में दिए जलाने का है। अक्सर यही मुद्दा होता है। और बसपा लोकसभा चुनाव में अगर गठबंधन किया था, सपा के साथ सीट भी बढ़ी थी अथवा इनके मुद्दों को दबाया जाता है। जब लोकसभा और विधानसभा इकट्ठा चुनाव होगा तो जनता एक मूड में होगी। उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में हर जगह बसपा का मत प्रतिशत बढ़ेगा, कैंडिडेट बढ़ जाएंगे। अनुमानतः कम से कम लोकसभा में 50 से 60 बसपा के सांसद हो सकते हैं और सभी विधानसभा में मिलाकर 200 से ज्यादा विधायक हो सकते हैं, क्योंकि बसपा के अच्छे दिन आने वाले हैं। इनको बार बार चुनाव में खर्च नहीं करना पड़ेगा, कैंडिडेट्स नहीं ढूंढना पड़ेगा। एक बार में पूरे देश का बहुजन समाज एक्टिव हो जाएगा और जितनी भी बहुजन लीडर हैं जो दूसरे दल के हैं, गैर बसपाई हैं, वो इसका विरोध करेंगे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे कि विधानसभा का चुनाव बिहार में होता है तो चिराग पासवान सत्ता के साथ होते हैं, भाजपा के साथ होते हैं, नीतीश कुमार आरजेडी गठबंधन करते हैं और कहते हैं कि हम ही सब कुछ हैं। लेकिन जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव होगा तो बिहार में बसपा का भी उतना ही कद हो जितना नीतीश कुमार और आरजेडी का, क्योंकि आरजेडी और नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कोई नहीं जानता है। अगर आप ये कहते हैं कि बहन मायावती जी को वहाँ पर जो है वोट प्रतिशत कम है या ना के बराबर है, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में बहन मायावती जी नहीं जाती हैं, तो ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार, लालू यादव हरियाणा में नहीं जाते हैं, पंजाब में नहीं जाते हैं, तो इनडायरेक्टली ये बसपा को फायदा होने वाला है। और बहन मायावती जी इस पे बिल्कुल भी विरोध नहीं करेंगी, जहां तक हमारा अनुमान है, क्योंकि बहुजन समाज को इसमें फायदा है। अब रही बात ये कि अब तो हमने आपको बता दिया कि राज्य में कौन कौन से राज्य में असेंबली डिसॉल्व होगी और कहां कहां बची रहेगी। ये तो भाजपा की अपनी नीति हो सकती है। जो सर्वे रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि लोकसभा चुनाव के बाद जो सत्ताधारी दल लोकसभा में आता है, जस्ट अगर 2-4 महीनों में विधानसभा का चुनाव करवा दिया जाए तो 70% जनता उसी दल को वोट देती है जिसको लोकसभा में भेजा है। ये एक सर्वे रिपोर्ट्स है। अगर 6 महीने साल भर के बाद कराया जाए तो वही 70% से 60% हो जाएगी और उसके बाद इनकम्बेंसी बढ़ जाती है और मत प्रतिशत घटता जाता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा ये सोच रही है कि हम सत्ता में बने रहें, किसी तरह अपने प्रतिद्वंदी विपक्ष को डिसॉल्व करवा दे और सत्ता से बाहर कर दे। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है अगर ऐसा हुआ तो भाजपा में सत्ता होगी और विपक्ष में बसपा आ जाएगी, क्योंकि पूरे देश में बहुजन समाज के वोटर्स कैडर हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।